आत्मा का प्रकाश इन पर उतरने के लिए जा रहा है, और जो कमियां हैं इनके जीवन से पूरी होने के लिए जा रही हैं। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम आज के वचन में चलेंगे, और आप मेरे साथ निकाल सकते हो, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अगर आपके पास, आप बाइबल को भी निकाल सकते हो, आप अपनी स्क्रीन को भी देख सकते हो। न्यायों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम इन सब विपत्ति में क्यों पड़ते, हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानी के हाथों में कर दिया है। हालेलुया। यहां पर आप देखोगे कि परमेश्वर का वचन, एक स्वर्गदूत आया गिदोन के पास और कहता, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। एक परमेश्वर क्या देख रहा है गिदोन को, एक शूरवीर के नजर से। हालेलुया। एक शूरवीर देख रहा है, गिदोन के अंदर एक ताकतवर योद्धा को देखता है। लेकिन गिदोन क्या देखता है अपने अंदर, वो देखता है कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, हम संकट में पड़ चुके हैं, हम प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं। आप देखो कि स्वर्गदूत क्या बोलता है, और आप ये देखोगे गिदोन क्या बोलता है। मेरे जीजों, आज आपकी कंडीशन भी ऐसे हो सकती है, आज आपकी परिस्थिति भी ऐसा हो सकता है। आपको लगता होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे जीवन के अंदर कोई ब्लेसिंग नहीं है, सारे छोड़ के मुझे चले गए, सब ने मुझे त्याग दिया, सारे मेरे दोस्त चले गए, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैंने जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया है तब से विपत्तियों का अंबार टूट पड़ा मेरे से, सारे दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने कट मार लिया, मेरे घर के लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया, और बड़ी मुसीबत आ गई है, और मेरे पास जॉब भी नहीं है, और बड़ी दिक्कत आ गई है। और उसके बाद ये तो हो ही रहा था, साथ के साथ अब ये कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन आ गया, और परिस्थिति और खराब पे खराब होती चली गई। लेकिन मेरे चीजों, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। आज वो आपके जीवन में एक सामर्थ्य देने के लिए जा रहा है। आज वो बोल रहा है, जैसे उसने कहा कि, जैसे उसने गिदोन को कहा कि हे शूरवीर शूरमा, आज वो आपको शूरवीर बता रहा है और कहता है कि हे शूरवीर शूरमा, तू कहां है, तू किन चिंताओं में है, तू किन परेशानियों में है, तू किन दिक्कतों में है, उठ जा आज यीशु मसीह के नाम से। आज आपको उठना है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको शूरवीर बता रहा है। यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर चूजन पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको चुना है अपने कार्य के लिए। हालेलुया। लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं। गिदोन क्या कर रहा था, अपनी परिस्थितियों को देख रहा था, वो लोगों को देख रहा था। उसने देखा कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरे पास तो कोई ब्लेसिंग नहीं है, अरे सब मुझे छोड़ के चले गए, मैं तो अकेला रह गया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि सूरवीर शूरमा, मैं जानता हूं तू अकेला है, मैं जानता हूं तेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब तू अपने कम ताकत के साथ, कम बल के साथ जाएगा, तो तेरी कमी के अंदर, तेरी घटी के अंदर, तेरी निर्बलता के अंदर मेरा बल तुझे दिखेगा, तेरी कमजोरी के अंदर मेरी ताकत तुझे दिखेगी। और यदि तू कमजोर है तो मैं बताऊंगा कि मैं तेरा सामर्थी परमेश्वर हूं, जो तुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या बोल रहा है वो, कह रहा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। बोल रहा है कि अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो ये विपत्ति क्यों पड़ती। हालेलुया। अरे मेरे जीजों, परमेश्वर के संग होने का मतलब यह नहीं है कि कोई विपत्ति आप पे ना है। परमेश्वर के संग होने का मतलब यह नहीं है कि कोई दिक्कत आप पे ना है। परमेश्वर अगर आपके संग है तो इसका मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू अभी भी शूरवीर है। हालेलुया। योर ब्लेसिंग डज नॉट डिफाइंड हु यू आर। आपकी ब्लेसिंग ये नहीं बताती कि आप कौन है। आजकल जानते क्या हो रहा है, आजकल विश्वासी लोगों को पता ही नहीं है क्या कंटेंट सुनना है, हमने क्या वचन सुनना है। आज आंख बंद करके कुछ भी खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आजकल फेसबुक पे गए और कोई कुछ भी बोल रहा है, वो वहीं से सुनना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं, आज का मैसेज का जो टॉपिक है हमारा है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेडली वायरस, के खतरनाक जो वायरस है उससे कैसे बचाव हो सकता है आपका। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल के अंदर व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाओं के द्वारा मनुष्य का उद्धार नहीं हो पाया। उसके बाद राजा है, राजाएं भी
कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद बड़े भविष्यवक्ता है, छोटे भविष्यवक्ता है, किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने सब कुछ बदल के रख दिया। आज मेरे अजीजों, आपको क्या फॉलो करना है, आज आपको क्या सुनना है? आज लोगों को यही नहीं पता कि सुनना क्या है। पौलुस क्या कहता है? कहता है कि जो लोग सुसमाचार को समझते नहीं है, वो क्या है अपने लिए, वो मूर्ख ठहरते हैं। बाइबल बोलते हैं कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगी। लेकिन ना तो हम सत्य को जानना चाहते हैं, ना ही हम आजाद होना चाहते हैं। हम रैंडमली कुछ भी फेसबुक पे सुन रहे हैं, कुछ भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं। कोई भी प्रचारक उठ के खड़ा हो जा रहा है और हमें लगता है कि दिस इज द मैन ऑफ गॉड, इसको सुनना चाहिए, और सुन के हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं है चीजों, बाइबल का एक सिस्टम है, बाइबल का एक तरीका है। आप पुराने नियम को पढ़ रहे हो, आप व्यवस्था को पढ़ रहे हो, आप प्रॉफिट को पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। ये समय है मेरे जीजों, यीशु मसीह ने आना है, परमेश्वर का दूसरा आगमन निकट है। और हम इस वक्त वी आर ए चर्च, हम कलीसिया हैं। हमें क्या करना है, हमें कैसे उठना बैठना, हमें क्या करना है इस वक्त? रोमियो, गलातियों, फिलिपियों, कुलुसियो, आप जब इन पत्रियों को पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि हमें कलीसिया को क्या करना है, हमें किस तरीके से खड़ा होना है। हालेलुया। तो अभी मैं उस विषय में जाऊंगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार वर्ष दिखाना चाहता हूं। इसमें कहता कि यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा कर नहीं लाए? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथों में कर दिया है। मेरे जीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। परमेश्वर अब भी आपको कह रहा है कि शूरवीर उठ खड़ा हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसलिए बताना चाहता है कि अगर आप सब कुछ खुद कर लेंगे तो फिर परमेश्वर कैसे अपनी सामर्थ को दिखाएगा? आप सब कुछ ना करें, आपके पास अगर सब कुछ होगा और अगर आप जंग जीत जाओगे तो आप परमेश्वर की कहां महिमा हुई? लेकिन जब आप वीक हो, जब आप कमजोर हो और उसमें आप जीत जाते हो तो परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि अब्राहम की संतान नहीं थी और उसको कितने साल वेट करनी पड़ी। हालेलुया। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि बहुत से लोग हैं, अगर आप मूसा को देखो तो उसको बोलने में प्रॉब्लम रहती थी। अगर आप एलीशा को देखोगे तो वो गंजा था। अगर आप पतरस को देखोगे तो उसे गुस्सा आता था। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि इन कमियों के बावजूद भी खुदा ने इस्तेमाल किया। खुदा, अगर आप बीमार हैं, आज आप सोच रहे हो कि अरे यहोवा ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर ने त्याग दिया, अगर परमेश्वर होता तो मैं बीमार थोड़ा होना होता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जीजों, अगर आप बीमार हैं फिर भी परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। अगर आप गरीबी में हैं फिर भी परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। अगर आप कर्जे में हैं फिर भी परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर आपको लेके जा रहा है, इन चीजों से सिखा रहा है, और वो कहता है कि हे शूरवीर, उठ खड़ा हो आज यीशु के नाम से। हालेलुया। आप उठ खड़े हो जाओ आज यीशु के नाम से। मैं चाहता हूं जो वचन सुन रहे हैं आप भी आज अपने अंदर ये महसूस, एक ताकत को महसूस करो यीशु के नाम से, कि वो परमेश्वर आपको शूरवीर शूरवीर समझता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस वायरस से आपने बचना है तो सबसे पहला आपको अपने दिमाग में शूरवीर होना पड़ेगा। जब आपका दिमाग स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी, परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, और आपके सारे सेल्स ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो बाइबल बोलती है कि टूटा हुआ हृदय, जैसे कि मतलब कि टूटा हुआ हृदय एक इंसान के लिए प्रॉब्लम है, और एक आनंदित हृदय दवाई है। अगर आपका हृदय आनंदित है, आपका दिमाग मोटिवेटेड है, स्ट्रांग है, अगर आपका शूरवीर योद्धाओं की तरह है, तो आपको ये वायरस कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन जानते हैं ये वायरस क्यों आया? मैं आपको बताना चाहता हूं ये वायरस क्यों आया, ये बीमारी क्यों आई, ये विपत्ति क्यों आई आप पे। ताकि यीशु मसीह ने आना है, और यीशु मसीह ने आके अपनी प्योर कलीसिया को लेके जाना है। बोलो, आई एम अ प्योर कलीसिया, आई एम ए प्योर चर्च, आई एम ए प्योर बिलीवर। आज अपने आप को चेक करें, क्या आप पूर्ण विश्वासी हैं? क्या आप सही विश्वासी हैं? मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। उस फोटो के अंदर आप क्या देखोगे कि खेत के अंदर से जब फसल निकाल के लेके आ रहे हैं, जब गेहूं लेके आ रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको हवा के सामने रख के गिराते हैं। तो होता क्या है कि धुआं, हवा की वजह से भूसियां दूर चली जाती है और अनाज वहीं गिर जाता है। मैं चाहता हूं आप अपने स्क्रीन पर देखें इस चीज को। ये देखिए स्क्रीन के अंदर ये क्या कर रहे हैं, एक ये टोकरी टाइप की कुछ रखा हुआ है, और जब वो गिराया जा रहा है, जब धान को गिराया जा रहा है नीचे, तो हवा चल रही है, और हवा चलने से क्या हो रहा है कि वहां पर जो
दाने हैं वो नीचे गिर जाते हैं और भूसा दूर चला जाता है। हालेलुया। तो भूसा दूर चला जाता है, और वहां पर जो यूजफुल जो दाने हैं वो नीचे रह जाते हैं, भूसा दूर। ये ऐसी ही एक ये कोरोना वायरस एक हवा है, ये इकोनॉमी का क्रैश, ये वही हवा है कि इसमें कमजोर विश्वासी जो होंगे, जो सिर्फ अपनी आशीष और ब्लेसिंग के लिए आ रहे थे, वो उड़ के साफ हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग लेके जाना है, तो परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग के अंदर प्योर विश्वासी जाएं, मतलब कि जो दिल दे बैठे हैं यीशु मसीह को, जो प्यार कर बैठे हैं यीशु मसीह से, जो मरने से परवाह नहीं करते, जो इकोनॉमिक क्राइसिस से परवाह नहीं करते, जो गरीबी से परवाह नहीं करते, जो बीमारी से नहीं डरते, जो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है, हमसे मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों को देखता है, क्योंकि किसान को दाने चाहिए, भूसे नहीं। यीशु मसीह को भी सच्चे मसीही चाहिए, नकली ईसाई नहीं। नकली ईसाई ना बने, सच्चे मसीही बने। हालेलुया। तो आपको अपने मेंटली लेवल को आज उठाना पड़ेगा ऊपर। आपको अपने आप को शूरवीर समझना पड़ेगा। क्या कहा स्वर्गदूत ने? स्वर्गदूत ने कहा गिद्योन को, कहता है, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है, परमेश्वर तेरे संग है। लेकिन गिदोन क्या बोल रहा है? गिदोन बोल रहा है कि अरे अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो आज क्या हमारी ये हालत होती? क्या हमें मिदानियों के वश में कर देता? क्या हम इनके गुलाम हो जाते? मेरे जीजों, आज आप भी सोच रहे होंगे कि अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो मेरी तो खुद की कंपनी होती, मैं जॉब थोड़ा कर रहा होता यहाँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आप अपनी ब्लेसिंग को देख के, अपनी कमी घटी को देख के परमेश्वर को डिफाइन ना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आशीषों से बढ़ के है। भजन संहिता के अंदर जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ही हु सिट्स, इंग्लिश में लिखा है ही हु सिट्स। सिट्स क्यों? क्योंकि आप पुराने नियम के अंदर जितने भी महायाजक देखो, वो हमेशा खड़े होकर प्रचार करते थे और खड़े रहते थे। लेकिन नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह को देखोगे, तो यीशु मसीह ने क्या क्या किया? अपने काम को पूरा किया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठ गया। मतलब कि वो रेस्ट कर रहा है। यीशु मसीह ने का काम कंप्लीट हो गया। हालेलुया। कोई प्रीस्ट बैठता नहीं था, यीशु मसीह बैठे, क्योंकि यीशु मसीह का काम कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रीस्ट का काम कंप्लीट नहीं होता। आप धर्मी बनाए जा चुके हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा आप पवित्र ठहराए जा चुके हैं। यीशु मसीह आपका प्रभु है। बाइबल बोलती है, रोमी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 9 आयत के अंदर, कि जो अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु करके विश्वास कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। आप निश्चय उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आप अपने अंदर से एक पॉजिटिव अपने आप को बनाओ कि मैं एक योद्धा हूं, मैं इस वायरस से लड़ जाऊंगा, और मैं बैठा हूं परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में। आज आपको दो बातें करनी है मेरे चीजों। हालेलुया। आज आपको नेगेटिव नहीं होना। आज मैं आपको दो बातें बता रहा हूं कि आप अपने आप को शूरवीर समझो, आप अपने आप को परमेश्वर का योद्धा समझो। विश्वास की ढाल लो, वचन की तलवार लो, धार्मिकता की झिलम लो, और आपने क्या करना? उद्धार का टोप लो, सुसमाचार के जूते लो। हालेलुया। योद्धा बनो। सुबह उठ के पर अपनी ये आत्मिक ड्रेस पहननी है। कितने लोग आत्मिक ड्रेस पहनने के लिए तैयार हैं? आपको ये आत्मिक ड्रेस पहननी है सुबह उठते ही, और बोलना है कि मैं योद्धा हूं, आई एम अ फाइटर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और दूसरी बात क्या करना है कि आपको बैठना, ही हु सिट्स इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, परमेश्वर की हुजूरी में बैठा रहता है। आज लोग हुजूरी से भाग रहे हैं, और पहले भी भाग रहे थे, ये लॉकडाउन में भी भाग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मन नहीं फिराया, नहीं बैठे खुदा की हुजूरी में, तो बहुत और भयंकर वायरस आएंगे, और भयंकर भूकंप आएंगे, और भयंकर महामारियां आएंगी, और आप रोगे, चिल्लाओगे। उस वक्त आपका विश्वास भी ठंडा पड़ सकता है। तो उस टाइम के बजाय अभी बैठना शुरू करें, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठना शुरू करें, रोज बैठना शुरू करें। ये हमने शाम का प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया, बाइबल स्टडी ऑनलाइन हमने जो प्रेयर इसीलिए शुरू किया। इसको करने के लिए आपने जानते हैं पूरा दिन लग जाता है इसको सेटअप बनाने में, इसकी तैयारी करने में। ये आपके लिए किया जा रहा ताकि आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठ सके। लेकिन अगर आप अभी भी भागेंगे तो परमेश्वर आपसे न्याय लेगा। हालेलुया। तो आपको दो बातें करनी है, एक तो शूरवीर समझना है, योद्धा समझना है अपने आप को। आप अपने, वो गुलाम थे, वो कहता कहता हमारे परमेश्वर हमें मिस्रियों से छुड़ा के लेके आया, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, आज क्यों नहीं करता चमत्कार? आज लोग बोलते हैं अरे पहले चमत्कार हो गया पास्टर जी, आज क्यों नहीं हो रहा चमत्कार? आज भी हो सकता है चमत्कार, इफ यू आर रेडी। अगर आप तैयार है तो आज भी होगा चमत्कार। हालेलुया। तो आज बस हम तैयार नहीं है, नहीं तो परमेश्वर तो कर दे। और ये देखो कि धान को धान को भूसे से अलग करने का काम हो रहा है इस वक्त। अच्छे जो मसीही हैं और नकली ईसाई अलग हो रहे हैं अब।
जो सिर्फ चर्च में जाते थे, जो चर्च में जाते थे सिर्फ मेंबरशिप के लिए, जो चर्च में जाते थे कि बच्चों का एडमिशन हो जाए, जो चर्च में जाते थे कि हमारा ये काम वो काम बन जाए, 45 मिनट की सर्विस के बाद घर जाने के लिए तैयार रहते थे, ऐसे लोगों के लिए बुरे समय हैं। लेकिन जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो उसके चरणों में बैठे रहते हैं, जो उसकी हुजूरी में बैठना पसंद करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठेगा, उस शक्तिमान की निगाहों में, उसकी हुजूरी में, उसकी आंखों में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर उसको बलवंत करेगा। हालेलुया। कोई महामारी तेरे निकट नहीं आएगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तेरे हजार, तेरे दाहिनी और हजार और बाईं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई तेरे निकट नहीं आएगा। कोई बीमारी, परमेश्वर आपको दीर्घायु देगा, उसके स्वर्गदूत आपको छावनी किए हुए रहेंगे, उसके दूत आपके ओर रहेंगे। कब? जब आप अपने आप को शूरवीर समझोगे तब। लेकिन अगर आप डर गए, बाइबल बोलती है कि डर नहीं, आपको शूरवीर बनना है। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि डरपोक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप पढ़ लेना प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखा है कि डरपोक, हत्यारे, लुटेरे प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। और सबसे पहले डरपोक, परमेश्वर चाहता है कि आप योद्धा वाली सोच रखें, एक शेर वाली सोच रखे, एक फाइटर वाली सोच रखे और बैठे रहें। हालेलुया। उसकी हुजूरी में, प्रार्थना में बैठे रहें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पैंडेमिक से बचेंगे, इस वायरस से बचेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हालेलुया। आपको मैं सजेस्ट करता हूं, जैसे गवर्नमेंट भी बोल रही है कि घर पे बैठो, परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि घर में बैठो, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठो, प्रार्थना में बैठो, खुदा की हुजूरी में बैठो। हालेलुया। तो मैं दुआ करता हूं कि आज परमेश्वर आपको शूरवीर वाला आत्मा दे। हालेलुया। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाओ। पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, अगर आपने गलती गुनाह किया तो मेरे से माफी मांगो, परमेश्वर से माफी मांगो। मेरे साथ प्रेयर करो। बोलो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी गलती गुनाहों से तौबा करता हूं। मैं तेरी हुजूरी से भाग रहा था, लेकिन मैं तेरी हुजूरी में बैठूंगा। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा था, लेकिन आज मैंने तेरे वचन से जाना कि तू हमें शूरवीर समझता है, तू हमें परमेश्वर योद्धा समझता है। तूने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं, विश्वास की ढाल दिया, वचन की तलवार दी है। परमेश्वर, मेरी गलती गुनाह को माफ कर। आज से मैं योद्धा हूं, तेरा बच्चा हूं, मुझ पे दया कर। तू मेरा प्रभु है, मुझे छू ले और मुझे ब्लेस कर। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मेरा विश्वास है कि आप योद्धा बन चुके